नमस्कार। आप सभी लोगों का जय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 विषय गणित को अभ्यास 6C के बारे में पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं कि इनके प्रश्नों का आंसर क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्याएं बताइए। तो पदों की संख्याओं को देखिए, पद की संख्या प्लस या माइनस के आधार पर अलग होती है। तो प्रत्येक प्रश्न में से हम लोग छांटेंगे कि कौन से किस प्रश्न में कितने पद हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको देख भी लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 13x, और इसमें 13x में कितने पद हैं? एक पद होगा, केवल 13x एक पद है। ठीक है, आगे इसमें दूसरा देख रहे हैं आप, x प्लस वाई, तो एक पद x हो जाएगा और दूसरा y हो जाएगा, तो इसमें दो पद हैं। ठीक, आगे बढ़िए, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 3। एक पद ए एक्स स्क्वायर, दूसरा माइनस बी एक्स और तीसरा इसमें सी दिया है। तो पदों की संख्या इसमें कितना हो गया? 3 हो गया। तो पदों की संख्या देखिए, इसका उत्तर हमने लिख भी दिया है, तो आप लोग देखते भी चलिए। ठीक है, आगे प्रश्न है कि प्रश्न नंबर इसका 4 दिया है कि 3x माइनस 5z। 3x-5z में पदों की संख्या कितनी है? 2 है। एक 3x और दूसरा 5z दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, निम्नलिखित में व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताना। यानी व्यंजक की डिग्री क्या है और उनके पदों की डिग्री क्या है, इसको बताना। तो हमने पूरा डिटेल इस पर लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे कि क्या दिया गया है। ठीक है, और समझेंगे भी हम लोग। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, इसमें व्यंजक की डिग्री क्या है? 2 दिया है। यानी देखिए, ये बीजीय व्यंजक जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y अब प्लस 3 दिया है, तो इसमें जो है, इसमें व्यंजक की डिग्री 2 है। ठीक, और पदों जो पद है एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या होगी? 2, और 2y के जो पद है उसकी डिग्री क्या है? 1। और देखिए, डिग्री का मतलब आप समझे घात को। डिग्री का मतलब क्या है? घात। पूरे इस बीजीय व्यंजक की घात क्या कहलाएगी? इस बीजीय व्यंजक की सबसे बड़ी घात व्यंजक की घात कहलाएगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो व्यंजक की डिग्री तो 2 हुआ, लेकिन पदों की अलग अलग डिग्री पूछा है, तो एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 होगी। 2y की डिग्री, यानी चर पर कितना घात है? y पर एक घात है, इसलिए एक घात होगा, डिग्री 1 होगी। और 3 पर कोई घात नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 की डिग्री क्या होगी? 0 होगी। तो आपको डिग्री समझ में आया होगा कि व्यंजक की जो डिग्री है वह 2 है, मैक्सिमम डिग्री, और अलग अलग पद एक्स स्क्वायर 2y प्लस 3 हैं, तो इनके अलग अलग डिग्री क्या है? यानी डिग्री को देखेंगे तो जो चर की जो पावर होती है उसी को डिग्री बोलेंगे। तो यह रहा, आप आगे भी देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको। यहाँ पर लिखा है 3x³ प्लस 4x स्क्वायर वाई, इसके व्यंजक की डिग्री क्या है? मैक्सिमम 3 है, व्यंजक की बीजीय व्यंजक की डिग्री क्या कहलाएगी? 3। लेकिन इनके पदों की डिग्री क्या होगी? जैसे एक पद है 3x³, इसकी डिग्री क्या होगी? पावर क्या है चर की? 3, तो यह होगा 3 डिग्री होगा। आगे देखते हैं, और इसके जो पद हैं 4x स्क्वायर वाई की डिग्री क्या होगी? यहाँ भी 3 होगी। क्यों ऐसा होगा? क्यों, आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यह डिग्री और यह वाई, दोनों की डिग्री मिला के कितनी हो जा रही है यहाँ पर? 3, तो इसलिए 4x स्क्वायर वाई की भी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें। देखिए इसमें, तो यह क्वेश्चन है आगे की तरफ। तो 5x की पावर 4 प्लस 7x वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अब इसके व्यंजक की डिग्री क्या है? 4। पावर क्या दिखाई दे रही है? मैक्सिमम इसमें 4। और 5x के पावर 4 की डिग्री क्या है? 4 होगी, यहाँ एक पद। और दूसरा पद है 7x वाई स्क्वायर की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। और 2x की डिग्री क्या है? क्योंकि x की पावर 1 है तो 1 होगा। आगे देखते हैं, और जो 3 दिया गया है उसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। अचर पद की डिग्री जैसे 3 दिया है उसमें, तो इसकी डिग्री क्या होगी? x की पावर 0 लिख सकते हो आप, तो यह डिग्री 0 कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
4 वाई स्क्वायर प्लस 5, तो व्यंजक की डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर पद की डिग्री 2 और 5 की डिग्री क्या होगी 0 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कक्षा 6 का यूपी बोर्ड का प्रश्न नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए, मतलब दिए गए व्यंजकों में कौन सा कथन, दिए गए प्रश्न में कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो 5x² YZ द्विपद व्यंजक है। क्या यह दिया गया व्यंजक द्विपद व्यंजक है? तो पदों की संख्या बता दिया गया कि नहीं प्लस या माइनस से अलग किया जाएगा, तो यह असत्य कहलाएगा क्योंकि इसमें केवल एक पद है, दो पद नहीं है, एक पद है। आगे दिया है x² माइनस 8x+10 द्विपद व्यंजक, यह भी असत्य है। इसमें तीन पद है, x², 8x और 10, तीन पद है, यह भी असत्य होगा। आप अपने बुक से मिला भी सकते हैं इसको। आगे देखिए, 2x² प्लस 7xy द्विपद व्यंजक है, तो यह तो सत्य है, एक पद यह और एक दूसरा पद। ठीक है, आगे देखिए, ax² प्लस bx प्लस द्विपद व्यंजक है, तो यह तो असत्य है क्योंकि इसमें कितने पद हैं, तीन पद हैं। ax² प्लस bx माइनस c तीन पद हैं, तो यह रहा निम्नलिखित में सत्य कथन की पहचान करना था। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 को, आगे की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 को भी देखिए। चलिए, तो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक बताइए। मतलब व्यंजक को देखना और बताना है कि कौन सा कितने पदों का है, यानी एक पद होगा तो एक पदी कहेंगे, दो पद होगा व्यंजक में तो द्विपदी कहेंगे, और व्यंजक में तीन पद होंगे तो त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, यह 3xy+7 कितने पद हैं इसमें, एक, दो, तो द्विपदी। यहाँ पर 15x पे घाते 3 केवल एक पद, एक पदी। 2x² प्लस 7x माइनस 3 तीन पद है तो त्रिपदी। आगे देखिए, 3x² माइनस 10xy इसमें कितने पद हैं, दो पद तो द्विपदी। px² प्लस qx माइनस r कितने पद हैं, तीन पद हैं तो तीन पदी। ठीक है, और आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 को देखिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया है, x² y माइनस 7xy+10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो यह जो पदों की संख्या की दृष्टि से त्रिपदीय व्यंजक है। x² y एक पद होगा, 7xy दो पद होगा और 10 तीन पद होगा। तो दिए गए बीजीय व्यंजक में तीन पद हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, त्रिपदीय व्यंजक है। आगे है प्रश्न नंबर 6 और यह लास्ट क्वेश्चन होगा। नसरीन के पास 3x आम है। नसरीन के पास 3x आम है। उसने 2y आम अपनी बहन एबिना को दे दिया। ज्ञात कीजिए कि नसरीन के पास कितने आम शेष हैं। तो आप ही बताइए कि नसरीन के पास 3x, अगर हम मान लेते मोटी मोटा कि नसरीन के पास 3 आम होते और वो अपनी बहन को 2 आम दे देता, तो घटाने पर कितना आता, एक आता। तो वैसे ही अगर बीजीय व्यंजक बनाया जाए तो यहाँ पर आमों की संख्या कितनी है, 3x, और उसने 2 दे दिया, तो नसरीन के पास शेष आम क्या होंगे, 3x में से 2x घटा दिया जाएगा, तो उसके पास बचे शेष आम। ठीक है, तो अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, ये जो शेष आमों की संख्या कितने पद हैं, तो कितने पद होंगे, दो पद होंगे। आगे देखते हैं, पदों की संख्या की दृष्टि से किस प्रकार का व्यंजक होगा। पदों की संख्या की दृष्टि से किस प्रकार का व्यंजक होगा। तो पदों की संख्या की दृष्टि से जो आया है 3x माइनस 2y कैसा होगा, द्विपदीय व्यंजक। कितने पद हैं पदों की संख्या से, दो पद हैं। तो यह रहा वीडियो, कक्षा 6 का 6C का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।